आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हम सबको पता है कि एनटीए ने हमारी जो डेट शीट्स है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए वो रिलीज़ कर दी है। आपकी अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो एग्जाम की डेट्स है वो रिलीज़ हो चुकी है। आई होप अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, या फिर हमने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डेट शीट्स को ऑलरेडी है ना अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि आपके सब्जेक्ट का पेपर कौन से दिन होने वाला है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो आपका 11 तारीख को होने वाला है। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, इसलिए मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता देती हूँ कि 11 तारीख को आपका पेपर होने वाला है और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एग्जाम के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ कि इस बार आप लोगों ने देखा होगा डेट शीट्स के अंदर कि जितने भी आपके सारे एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपके सारे एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, या तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या फिर आपका नून शिफ्ट में होगा, लेकिन सारे एग्जाम सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर होंगे। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस बार जो हमारा रिजल्ट आने वाला है एग्जाम का वो परसेंटेज के अंदर हमको दिख सकता है, क्योंकि जब भी एनटीए ने 2 शिफ्ट के अंदर पेपर लिए हैं तो उन्होंने हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल के अंदर निकाला है। तो इस बार सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर हो रहा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो परसेंटेज के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो एक तो ये बात मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। ठीक है, और दूसरी बात, अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 15-20 दिन बचे हुए हैं। 6 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों के मन में ये डर है कि मैम अब क्या करें, अब इस 20 दिन के अंदर हम क्या करें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या रिविजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारे सवाल बच्चों के मन में काफ़ी सारे हो रहे हैं। ठीक है, बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा धुक भी हो रही है एग्जाम को लेकर, उनको डर भी लग रहा है, थोड़ा सा पैर भी कपकपा रहे हैं। बट इट इज़ ओके, ये सभी के साथ में हो रहा है। ये मत सोचना कि सिर्फ आप ही अकेले इकलौती इस दुनिया में ऐसे हो जिसको डर लग रहा है, नहीं, ये सभी के साथ में हो रहा है। जैसे ही डेट शीट्स आउट हुई है, चाहे जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है चाहे नहीं करी है, जो भी एग्जाम देने वाला है सबको डर लग ही रहा है। और ये डर लगना एक नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट नॉर्मल सी बात है और आप सिर्फ अकेले नहीं हो इस दुनिया में। ये काफ़ी सारे बच्चे हैं जो भी पेपर दे रहे हैं, सबके साथ में ये फीलिंग हो रही है। ठीक है, तो अब इस डर को कैसे ओवरकम करना है और हमको अब इस 20 दिन में 15 दिन में क्या करना है कि हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। अब हमको पता है कि हमने 5 महीने 6 महीने से हम काफ़ी सारी पढ़ाई करते आ चुके हैं, और जो भी हमने नोट्स बनाए हैं, जो भी हमने कुछ पढ़ा है अभी तक, उसका हमको बहुत सटीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमको रिवीजन करना है। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं हो पाएगा तो जो भी हमने पढ़ाई करी है 5 महीने 6 महीने पहले, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ाई किस लिए करी है, ताकि हम वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बिठा सकें और उन सभी चीज़ों को हम एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सकें। अगर वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ही नहीं रहेगी, हम उसको एग्जाम में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर मतलब क्या है 5-6 महीने इतना हमको पढ़ाई करने का। ठीक है, कुछ मतलब नहीं है, फिर तो सारी एनर्जी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। तो क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो, तो अब इस लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन के ऊपर फोकस करना है। जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी आपने कुछ भी पढ़ा है, जो भी आपने अपने नोट्स के अंदर लिखा है, आपको सब कुछ पूरा अच्छे से रिवीजन तैयार करना है। बहुत स्ट्रांगली आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन कर लेना है, और इतना अच्छे से रिवीजन करना है कि आपने जो भी चीज़ें अपने नोट्स के अंदर लिखी है, आपको उन सबको तो एकदम परफेक्टली कर लेना है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका नोट्स में से डायरेक्ट बन के आता है तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने अपने नोट्स में लिखा था और यही मेरा गलत हो गया। जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उसमें से तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं ही होना चाहिए। आपको इतने तगड़े तरीके से अपना रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है इन 15-20 दिन के अंदर। ठीक, दूसरी बात, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी अब करनी चाहिए। आई होप आपने अभी तक पीवाईक्यूज को तो सॉल्व कर ही लिया होगा। अब आपको थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में थोड़ी आपकी आदत बन जाएगी। आपको पता चल जाएगा भी मेरे को क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे मेरा टाइम कितना लग रहा है, पेपर 1 में पेपर 2 में सब कुछ टाइमली मैनेज हो पा रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये सब कुछ अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट भी लगाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करो, लेकिन ज़्यादा फोकस अभी भी मैं यही कहूँगी कि आपको प्रैक्टिस पे कम फोकस करना है और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर आप 30% प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 70% अपना रिवीजन के ऊपर देना है। रिवीजन पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ मैं इस बार, क्योंकि रिवीजन पे आपको लास्ट महीना भी नहीं है, अब तो सिर्फ 20-15 दिन ही बचे हुए हैं। तो लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट लगाने हैं। और तीसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अब जो भी हमने 5 महीने 6 महीने से पढ़ा होगा, हमने उसको बहुत मोटी मोटी पोथियों के अंदर, बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्स के अंदर उसको मोटे मोटे शब्दों में उसके नोट्स बनाए होंगे। लेकिन कुछ हमने शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसके हमने शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं
और वो चीज़ें जो हम भूल जाते हैं उसको भी हम शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखते हैं। तो अब आपको वो शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उनको लगता है कि ये शॉर्ट नोट्स पता नहीं हमारे कहाँ काम आएँगे, कभी काम आएँगे या फिर नहीं आएँगे। तो वो जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो अब इस टाइम पे आपके काम आने वाले हैं। तो जिस भी बच्चे ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे लास्ट के 15 दिन में, 20 दिन में, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। आपको शॉर्ट नोट पे ज़्यादा डिपेंड रहना है, उनको बार-बार रिवाइज़ करना है, ठीक है? क्योंकि लास्ट का सिर्फ 15-20 दिन बचे हुए हैं। हम ये तो नहीं सोच सकते कि भई हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेपर से लेके लास्ट पेपर तक पूरा का पूरा रिवीजन कर लें। लेकिन जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो, उनका अच्छे से रिवीजन करो, तो भी काफ़ी हद तक आपका रिवीजन बहुत प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा रिलाय करना है, ठीक है? और अपने ऊपर विश्वास रखो। हमको पता है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है, आप लोगों को भी पता है कि आपने अच्छे से अगर पढ़ाई करी है तो डेफ़िनेटली सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। डेफ़िनेटली नेट जेआरएफ हमारे ही हाथों में होगा, ठीक है? तो बस अपनी पढ़ाई करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो। सिर्फ़ अब तो 15-20 दिन ही बचे हुए हैं, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम है, फिर मस्ती कर लेना भले ही, ठीक है? 15 भई 5 महीने, 6 महीने से हम लोग पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो अब 20 दिन और पढ़ाई कर लो और मेहनत कर लो। अभी डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि मैम कब से पढ़ाई कर रहे हैं, अब तो हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, मोटिवेशन जो है वो धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन नहीं, अभी लास्ट के 20 दिन में, 15 दिन में बिल्कुल भी मोटिवेशन को हिलने नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल टाइम है हमारे लिए। 15 जो हमारा लास्ट के जो 5 महीने, 6 महीने से हम पढ़ाई कर रहे थे, उसमें तो बच्चों को ऐसा होता है कि ठीक है, अभी तो हमने पढ़ाई शुरू ही तो करी है, अभी हमको सिलेबस कवर करना है, तो उसमें बच्चे धीरे-धीरे पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो ये 15-20 दिन जो लास्ट का टाइम होता है, इसमें बच्चे अपनी डबल स्पीड में अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है? तो आपको भी अपनी डबल स्पीड में मेहनत करनी है, मोटिवेशन को उल्टा डबल कर लेना है, ठीक है? नीचे तो नहीं गिराना है, उल्टा डबल कर लेना है आपको अपने मोटिवेशन को और बहुत ही तगड़ी तरीके से 20 दिन में, 15 दिन में जब भी आपका एग्ज़ाम है, उतने दिन के अंदर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और डेफ़िनिटली इस बार बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है? थैंक यू।